नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम तमाम तरह की खबरें लाएंगे, लेकिन पहली खबर हम लेते हैं। देश भर में, पूरे दुनिया में क्रिसमस की धूम चल रही है। 25 दिसंबर खास दिन था जो गुजर गया, लेकिन कई यादें छोड़ कर गया है। 25 दिसंबर को क्रिसमस का में जहां पूरे ईसाई समुदाय डूबे रहते हैं, वहीं अपने देश भारत में मदन मोहन मालवीय का जन्म दिवस, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस मनाया गया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वाजपेयी की पीएम रहते देश में गजब का विकास हुआ है। मुख्यमंत्री ने भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जमकर तारीफ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले की ठीक से जांच हो रही है। कोरोना पर बोले, शून्य पर पहुंच गए हैं सक्रिय मामले। हालांकि बिहार में कोरोना पर काबू अब तक पाया जा चुका है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है, मुख्यमंत्री ने चेताया है। और खास बात यह रही, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की जमकर तारीफ कर कर कहीं न कहीं मोदी पर हमला किया है। और आज के परिप्रेक्ष्य में जो भाजपा है, उसे आईना दिखाने का काम किया है। और वहीं भी जांच आगे बढ़ रही है। बीएसएससी परीक्षा पेपर लीक का मामला। तो यह पेपर लीक कैसे हुआ? इसलिए लीक हो गया कि परीक्षार्थी लो बैंडविड्थ लो बैंडविड्थ का मोबाइल लेकर गया था, जिसमें फ्रीक्वेंसी बहुत कम आती है। इसलिए जैमर फेल हो गया और साल भर तक पहुंच गया था पेपर। अब तक के जांच में यही सामने आया है। बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में पटना के से 2 सॉल्वर को एओयू ने उठा लिया है। प्रश्न पत्र बुकलेट के सीरियल नंबर से सेंटर का पता चल चुका है। और वहीं तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट मार्च तक आ जाएगा। और पूरे राज्य में जल जीवन हरियाली के तहत जितने भी जल स्रोत है, उसको मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है। करीब करीब सभी जिलों में कुछ ऐसे जल स्रोतों का पता चला है जिसे लोगों ने कब्जा कर लिया है। उसे हटाने की नोटिस दी जा चुकी है। लेकिन गजब क्या हुआ है कि दानापुर में जिस नदी के नाम पर दानापुर का नाम पड़ा था, दनवा नदी, वही विलुप्त होने के कगार पर है। भू माफियाओं ने कब्जा लिया है नदी को। खोजने के लिए नक्शा निकालना पड़ा। 32 किलोमीटर में 150 से अधिक जगहों पर अतिक्रमण है। कहीं बाउंड्री तो कहीं लोगों ने झोपड़ी खड़ी कर बसा ली है अपनी बस्ती। ठंडे बस्ते में पड़ी रह गई थी सीईओ रघुवीर प्रसाद की जांच रिपोर्ट। 2016 में हुई थी अतिक्रमण की जांच। तब 80 लोगों के विरुद्ध हुई थी रिपोर्ट। दम तोड़ चुकी है दनवा नदी। अब इस नदी का दास्तान नक्शे में है, जिसे ढूंढ लिया गया है और जल्द ही इसे खाली करवा लिया जाएगा। और इधर अगर हम बात करें, इनकम टैक्स छूट पाने वाले सबसे ज़्यादा ट्रस्ट महाराष्ट्र से हैं। 21,000 ट्रस्टों को 18,000 करोड़ की अवैध छूट मिलती है। सबसे ज़्यादा कर्नाटक के ट्रस्टों को मिला है अब तक 165 करोड़ रुपए का गैरकानूनी विशेष चंदा। ये सभी एफसीआरए के तहत पंजीकृत नहीं थे। और वहीं एक रिटायर्ड बैंक कर्मी की दास्तान बता रहे हैं। अनाथ बच्चों को परिवार से मिलवा रहे हैं 92 साल के रिटायर्ड बैंक कर्मी। 92 साल के सुधाकर कोड़ा पुष्कर ने बता दिया है कि उम्र कभी बाधा नहीं आएगी, अगर मन में जिद हो तो कोई भी काम किया जा सकता है। और बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, बिछड़े हुए परिवारों को मिलवा रहे हैं। और इधर डीपीएड की परीक्षा में
परीक्षा 3 से 12 जनवरी तक 2 पालियों में होगी परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन के शिक्षक अभ्यर्थियों की होगी परीक्षा। और वहीं बिहार में अब बिजली पानी सड़क का काम कहा जा रहा है मंत्री द्वारा कि सल्टा लिया गया है, अब आगे बढ़ा जाएगा, फिल्म पॉलिसी बनाई जाएगी। पहली बार मंत्री बने कला संस्कृति विभाग अचानक फिल्मी पॉलिसी बनाने लगे। जी हम मंत्री बात कर रहे हैं कि कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय फिल्म पॉलिसी बनाने की बात कही है। और वहीं एक्सक्लूसिव खबर आ रही है कि पंचायतों में होंगे 8400 कृषि यंत्र मरम्मत मिस्त्री की बहाली किया जाएगा। कृषि यंत्र मरम्मत के लिए अब पंचायत में ही मिस्त्री रहेंगे, वो सरकारी मिस्त्री रहेंगे। मोबाइल ऐप से किसान लेंगे सुविधा। कृषि यंत्र मरम्मत के लिए खेत में पहुंचेंगे तकनीशियन मिस्त्री के फोन पर और नंबर से के लिए संपर्क के लिए बन रहा ऐप। 26 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 90 कृषि यंत्रों पर अनुदान मिल रहा है। लेकिन जब कृषि यंत्र खेतों में खराब हो जाते हैं तो बनाने के लिए जो कंपनी बेच कर जाती है, अनुदान लेकर तो चली जाती है, लेकिन उसकी मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकारी स्तर पर 8400 कृषि यंत्र मरम्मत मिस्त्री का बहाली किया जाएगा। और वहीं बीपीएससी पेपर लीक मामले में पप्पू यादव ने सीबीआई जांच व कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा को कोरोना से नहीं, भाजपा जोड़ो यात्रा से डर है, यह कहा जा रहा है। और वहीं कांग्रेस के 40 जिला अध्यक्षों का किया गया चयन। 137 एआईसीसी मेंबर भी फाइल किए गए हैं। पूर्व विधायक बंटी चौधरी जमुई तो मंटन सिंह होंगे नवादा के जिला अध्यक्ष। प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर हर राजनीतिक दल से कुछ न कुछ प्रतिक्रिया आ रही है। तो वहीं भाकपा ने कहा है प्रश्न पत्र लीक करने वालों को दी जाए कड़ी सजा। और वहीं मोतिहारी में जो चिमनी ब्लास्ट हुआ तो मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, 9 हो गई है। ब्लास्ट में घायल चिमनी मालिक और मिस्त्री के इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। चिमनी फटने की घटना में अब तक मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। चिमनी जलाने के लिए यूपी के प्रतापगढ़ से आए थे 9 लोग। खेत जुताई के दौरान रेटावेटर की चपेट में आया मासूम और मौत हो गई है। घटना है मुसहरी मुजफ्फरपुर से यह खबर आ रही है। वहीं सीतामढ़ी से खबर आ रही है अलाव की चिंगारी से घर में लग गई आग, वृद्धा और उसका नाती जिंदा जल गए हैं। और वहीं अगर बात करें तो कई रिक्तियां आई हैं, बड़ा मौका है। एएआई में जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल सहित 569 रिक्त पदों पर आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवार का मेडिकल जांच एफआई के नियमानुसार किया जाएगा। भारतीय विमानपत्तनम में किया जाएगा। और वहीं अगर बात करें तो सीडीएसए के 341 पदों के लिए भी आवेदन मांगा गया है। और विदेशों की खबरों की बात करें तो अमेरिका के 60% लोग भीषण गर्मी से बेहाल हैं। 48 घंटे में 8000 फ्लाइट रद्द किया जा चुका है। और वहीं भाजपा चुनावी राज्यों में फ्री राशन योजना को भुनाएगी। राजनीतिक प्रस्ताव में शामिल होगी योजना। और झारखंड बना नशीली दवाओं के तस्करी का हब। अब एनसीबी का जांच का जिम्मा। झारखंड से यूपी, बिहार और बांग्लादेश भेजी जा रही है नशीली दवाएं। तो दोस्तों ये थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।